Hello friends, this is Prakhar Raj and I welcome you all to our new channel Management Shala. Today we will discuss about the most commonly used management terms for all management learners, part 2. I have already discussed part 1 of the same topic in my last video. You can go through that video via link provided in description. So let's start today's video with our first topic, utility. Utility refers to how a product can be useful to customers in a way that convinces them to make a purchase. यहाँ पे बात की जा रही है यूटिलिटी क्या है. यूटिलिटी इज लाइक कोई भी कस्टमर किसी प्रोडक्ट को परचेज करता है तो उसके पीछे एक डिफाइंड ऑब्जेक्टिव होता है, डिफाइंड पर्पस होता है. ठीक है, हम मार्केट में जाते हैं, हम ये इजीली बोल देते हैं कि यार ये प्रोडक्ट हम परचेज कर लेते हैं, ये हमारे बड़े काम की चीज़ है. वो काम की चीज़ है, दैट इज द यूटिलिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट. ठीक है ना. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को ब्लॉगिंग करनी है तो हम क्या देखते हैं, एक मोबाइल परचेज करते वक्त हम देखते हैं उसका कैमरा अच्छा हो, ठीक है ना, उसकी बैटरी बैकअप अच्छी है. ठीक, तो वो मोबाइल हमारे लिए क्या है, वो यूटिलिटी है. क्यों? क्योंकि उससे हम एक ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर पा रहे हैं, वो हमारे किसी ना किसी काम में तो आ रहा है मोबाइल. ठीक है ना. तो जो भी पर्पस कोई भी प्रोडक्ट डिफाइन कर रहा है वो क्या हुआ, यूटिलिटी. प्रोडक्शन. Production is the process by which different inputs including capital, labor and land are used to create outputs in the form of products or services. यहाँ पे बात की जा रही है, अगर हमें फिनिश गुड्स बनाना है, ठीक है ना, कोई प्रोडक्ट बनानी है, तो उस पे तीन चीजों की मेनली यूज होती है. नंबर 1 इज कैपिटल, नंबर 2 इज लेबर एंड नंबर 3 इज लैंड. इन तीनों चीजों को यूज करके हम क्या इंश्योर कर पाते हैं कि हम एक फिनिश गुड्स बनाते हैं जो कि हमारा प्रोडक्ट होता है. ठीक है. सो इन तीनों चीजों का यूज करना थ्रू अ सर्टेन प्रोसेस टू गेन अ फिनिश्ड गुड्स, इस कंप्लीट साइकिल को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन. टॉप लाइन. द टॉप लाइन ऑफ एन इनकम स्टेटमेंट refers to company's revenue or gross sales before the deduction of operating cost. बात की जाए टॉप लाइन की, तो टॉप लाइन क्या है, किसी भी कंपनी की एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में कितना रेवेन्यू जनरेशन हुआ, कितनी उसने सेल्स की, वो क्या होती है उसकी टॉप लाइन. फॉर एग्जाम्पल, ABC प्राइवेट लिमिटेड एक पर्टिकुलर क्वार्टर में उसने सेल्स की है लेट्स से 10 लाख की. एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, ये चीजें हमें ध्यान रखनी है, एक फिक्स टाइम फ्रेम में उसने कितने की सेल्स की, कितना रेवेन्यू जनरेशन किया, 10 लाख का. दैट इज द टॉप लाइन ऑफ ABC प्राइवेट लिमिटेड. यहाँ पे अभी हम सेल्स की बात कर रहे हैं, किसी भी तरह का उसमें हमने कॉस्ट डिडक्शन नहीं किया है. ये प्योर क्या है, हमारी सेल्स है, रेवेन्यू है. बॉटम लाइन. Bottom line is the net profit of the company, which is after all operating expenses, depreciation, interest and taxes. बात की जाए बॉटम लाइन की, तो एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में एक कंपनी ने कितना रेवेन्यू जनरेशन किया, उस रेवेन्यू को हम कैलकुलेट कर लेते हैं और उसमें से अपनी कॉस्ट को डिडक्ट कर लेते हैं. जितने भी कॉस्ट इन्वॉल्व हैं, इधर इट कैन बी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, जो भी कॉस्ट है उसको हम क्या कर लेते हैं, अपने सेल्स में से, अपने रेवेन्यू में से डिडक्ट कर लेते हैं. तो हमें मिलता क्या है, फाइनली हमें मिलता है अपना नेट प्रॉफिट. ठीक है ना. उस नेट प्रॉफिट को एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में अगर हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं, दैट इज द बॉटम लाइन ऑफ दैट बिजनेस. तो आज के लिए इतना ही ज्ञान काफी है. सी यू गाइज अनदर डे विद सम मोर एक्साइटिंग वीडियोस. टिल देन, गुड बाय.